नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर बेघर कुत्तों द्वारा काट दिए जाने के मामले सामने आते रहते हैं और इन मामलों में ज्यादातर सभी उम्र के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ, सुनते हैं उनकी राय। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई है स्मिता मीरे, सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापिका। स्मिता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप डॉग शेल्टर जो है उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं और इसका एक डॉग शेल्टर होम है जो हजारी पहाड़ पर है, काटोल नाका के पास, जहाँ हम लोग जितने इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्पेशली हमारा वर्किंग पूरा स्ट्रे डॉग्स में है। स्ट्रे डॉग्स का इश्यूज जो अभी टॉप मोस्ट पे बना हुआ है शहर में, क्योंकि सिर्फ वही एक बचा हुआ है। ऐसे डॉग्स जो इंटेंशनली हार्म होते हैं, एक्सीडेंटली इंजर्ड होते हैं, तो वो डॉग्स हम उठा के शेल्टर लाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है, उनको ठीक किया जाता है एंड सिर्फ ठीक करने के बाद उन्हें वैसे ही नहीं, हम उनके ऑपरेट करके, उनका स्टरलाइजेशन करके, वैक्सीनेशन करके उन्हें उनकी लोकेशन में रिलोकेट करते हैं। अगर उनका कोई लोकेशन नहीं है तो वैसे डॉग्स हमारे शेल्टर में ही रहते हैं। तो अभी करंटली हमारे पास 200 डॉग्स है। 200 डॉग्स हैं। अच्छा, तो दिक्कतें आती हैं कुछ आपको? बिल्कुल आती है, क्योंकि शेल्टर जो है हमारा रेंटेड जगह पे है। 2013 में हमारा शेल्टर शुरू हुआ था। मैंने अकेले ने स्टार्ट किया था और अभी अराउंड वहाँ पे 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स एक्टिवली वर्किंग में हैं। 200 कुत्ते वहां पर हो चुके हैं। जगह छोटी है, काम बहुत बड़ा है, एक्सपेंशन बड़ा है, रोज नए नए केसेस आते हैं। केसेस भी ऐसे आते हैं कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे डॉग्स जिसको किसी ने छत से फेंक दिया, किसी ने उनके ऊपर गर्म पानी डाल के जला दिया, एसिड डाल के जला दिया, टायर मतलब किसी बोरे में भर के हाईवे पे फेंक दिया। इस टाइप के केसेस, मतलब जो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है, इस टाइप की क्रूएल्टी केसेस हमारे पास आते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस हमें रेस्क्यू करने पड़ते हैं। सो ये डॉग्स डेली रेस्क्यू होते हैं, डेली शेल्टर आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सबको हेल्प कर पाए, हम लोग उनके लिए कुछ कर पाए। स्मिता, ये बताइए कि जैसे अभी हाल ही में एक चीज हमने इन दिनों बहुत देखने को मिला था कि आप रास्तों पे जो है वो डॉग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, उनको खाना नहीं दे पाओगे, किसी भी प्रकार की चीजें नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में एज अ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, इसके ऊपर मैं पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहूंगी। नहीं, फिर भी एक एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है कि जैसे अगर रास्ते पे कोई जानवर भूखा है तो उसे खाना देने से क्या दिक्कतें हो सकती है? देखिए, सबके अपने एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सबको जीने का अधिकार है। अगर वो यहाँ जिसने जन्म लिया है उसको उसके जीने के अधिकार हम नहीं छीन सकते। तो डेफिनेटली खाना या पानी या शेल्टर, ये सब लिविंग बीइंग्स के बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। सो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारी चीजें आई हैं। उन्होंने एनएमसी को भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिमार्केट करे, फीडर्स को एक जगह दे जहाँ पर वो फीड कर पाए, सो दैट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है, ताकि इंसानों को भी प्रॉब्लम ना हो, जानवरों को भी दिक्कत ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस उसके ऊपर फाइंड किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि कुत्ता मानव के लिए सबसे ज्यादा वफादार जानवर है। ये सभी का प्यारा साथी ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में हमें सहयोग भी करता है। अगर इसके सुनने की शक्ति की बात करें तो इसकी सुनने की शक्ति हम जैसे मानव जाति से भी 10,000 गुना ज्यादा है। तो ये बताइए कि स्मिता, सबसे पहले तो इस चीज का शौक आपको कैसे लगा? कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे सेफ डॉग के लिए कुछ करना है? करना तो मैं सारे जानवरों के लिए चाहती थी, बट जब स्टार्ट किया तब पर्टिकुलर आपने इसके लिए शेल्टर बनाया है। आपके पास 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जो इसकी देखभाल कर रहे हैं और इतनी खराब परिस्थिति में भी आप इनको लाकर बहुत ही प्यार से सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। जी, एक्चुअली हम करना सारे ही जानवरों के लिए चाहते हैं, लेकिन हमने जब शुरू किया तब इनिशियली मैंने गाय से शुरू किया था। अच्छा, कि गायों के लिए मदद की जाए, उनको हेल्प मिले या उनके लिए कुछ किया जाए। तब मुझे समझ में आया कि शायद गाय के लिए तो फिर भी करेक्शंस अवेलेबल है, कुत्तों के लिए कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। वो कुत्ते बेचारे रास्ते पे ऐसी तड़प के मर जाते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, उनको कोई शेल्टरिंग नहीं मिलता, कोई स्पेशलाइज्ड ऐसा शेल्टर रूम नहीं है जो कुत्ते घसीट के चल रहे हैं। किसी ने गुस्से में आके उसके ऊपर पत्थर फेंक के मार दिया, किसी ने उसको डंडा मार दिया, उसकी स्पाइन टूट गई,
उसके बाद तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया है। वो खुद का खाना खुद नहीं ढूंढ पाएगा, खुद रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा और परेशान होता रहेगा। तो ऐसे जानवरों को तो कोई मदद नहीं मिल रही है। तो वो थॉट लेके हमने सिर्फ डॉग्स और कैट्स के लिए, पैरालाइज्ड डॉग्स और कैट्स के लिए हमने शेल्टर स्टार्ट किया था। आपकी पहल जो है वो वाकई काबिले तारीफ है। ये बताइए कि अगर आप भी पैट्स के शौक है और अपने पैट्स को हम बिल्कुल हेल्दी और फिट रखने की इच्छा रखते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ वैक्सीनेशन की सुविधा है? जी हाँ, एक्चुअली ये गलत फहमी है कि रेबीज को लेके बहुत गलत फहमी है सोसाइटी में कि सिर्फ कुत्तों से रेबीज फैलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वार्म ब्लडेड एनिमल में रेबीज के वायरसेस होते हैं। अगर वो किसी भी जानवर से हो सकते हैं, लाइक गाय में भी होता है, कुत्तों में भी होता है, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, दूसरे कोई जंगली जानवर हो गया जैसे बंदर ने काट दिया तो भी हो सकता है। सो हम सिर्फ कुत्तों को टारगेट नहीं कर सकते। इंसानों में भी रेबीज पाया गया है किसी जंगली जानवर से या किसी एनिमल बाइट से उनके मतलब वो ट्रांसफर होता है। सो डेफिनेटली वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटी रेबीज का वैक्सीन मैंडेटरी है, लेना ही चाहिए। अगर आप घर पे कुत्ते पाल रहे हो तो आपने भी लेना चाहिए। आपके डॉग्स को भी, आपका जो भी पेट है, आपने कैट पाली है, आपने डॉग पाला है, तो उनको भी ये वैक्सीन लगना चाहिए। इसके अलावा कैनाइन डिस्टेम्पर, गैस्ट्रो, इनसे भी बचने के लिए, ऐसे बहुत सारे वायरसेस है, इनसे बचने के लिए आप अपने डॉग्स को उस रिलेटेड वैक्सीनेशंस आपके नियरेस्ट वेटरनरी डॉक्टर से उनसे करवा सकते हैं, बट वो करवाना जरूरी है। जी स्मिता, ये बताइए कि आजकल जागरूकता की कमी और कुत्तों को बेवजह परेशान किए जाने की जो घटनाएं हैं वो बहुत हो रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, हमने एक चीज देखी है कि एक ग्रुप है जो उनको बिस्किट्स खिला रहा है या जो उनको खाना खिला रहा है, तो उनसे वो प्यार से रह लेते हैं, मतलब उनके पीछे वो पूंछ हिलाते हुए जाते हैं। वही कुत्ते कुछ लोगों के पीछे भागते हैं। कुछ तो वजह होगी, क्या फर्क है दोनों में? कुछ तो वजह होगी। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए, आप उनसे प्यार से रहिए। आप जब उनके अंदर इनसिक्योरिटी तैयार करते हैं तो डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि लोग बिना वजह उनको परेशान करते हैं। जैसे कोई एक मदर डॉग है, उसके बच्चे ले जाके आपने कहीं फेंका है तो एक माँ ही, उसको तो तकलीफ उतनी ही हो रही है। वो अपना पेन कहाँ जाहिर करेगी? उसकी तकलीफ वो इसी तरीके से कि एक किसी इंसान ने उसके साथ क्रूएल्टी की तो उसने अपना सोच वैसे बना ली कि आने वाला हर इंसान खराब है। बिल्कुल। सो हमारी वी बीइंग इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारा ये काम बनता है कि अगर कोई क्रूएल्टी कर रहा है तो आप उसको रोकिए जी, क्योंकि अगर आज आप उसको नहीं रोकोगे उसका हर्जाना हम सबको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेजुबान जानवर है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर ये समझ लीजिए कि कोई अनजान कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्से में दिखे तो कैसे पहचान में आना, मतलब उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? आप स्टैंड एकदम स्टेडीली खड़े हो जाइए। हाँ। आप उसके सामने मूव मत करिए। उसको कॉन्फिडेंस, वो आपको सूंघेगा, उसके रिएक्शंस से आप समझ सकते हो कि वो अटैकिंग है नहीं है। आप थोड़ा उससे बात करिए, वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि किन गलतियों के कारण होती है ये डॉग बाइट की जो घटनाएं होती है ना, और डॉग बाइट की जो घटनाएं होती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस वजह से होती है? देखिए, कुछ मिस्चीवियस लोग होते हैं, मतलब उनको हार्म करने से। बिल्कुल। अगर जैसे कुछ डॉग्स आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आते जाते कोई लात मार देता है, जबरदस्ती कोई उनके ऊपर पत्थर मार देता है, या उन्हें हटकारता है, या उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। एक इंसान के रहते हुए सोचिए कि एक इंसान कितना सहन कर सकता है। अगर एक जिसको दिमाग दिया है, जो बोल पा रहा है, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो भी एक लिमिट के बाहर नहीं सहन कर सकता। आप एक जानवर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सहन करे? उसमें वैसे भी समझ नहीं होती है, वो हर चीज को एक ही तराजू में तोड़ता है। सपोज सोचिए कि अगर डॉग बाइट की घटनाएं हो रही है तो ऐसे में खुद का बचाव कैसे करना चाहिए? डॉग बाइट्स, देखिए, एक तो होता है इंटेंशनली किसी को अटैक करना, वो एक होता है, तो वो डॉग में कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसलिए वो अटैकिंग हो रहा है। दूसरा होता है कि आपने उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर दी है, तो वो अटैकिंग हो रहा है। सो यू कैन डू वन थिंग, आप उनको थोड़ा सा एक रोटी डाल दीजिए, आप थोड़ा सा उनसे प्यार से बिहेव कर लीजिए, थोड़ा सा उनसे प्यार उनको अलाउ कर दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, तो शायद उनका नेचर बदल जाएगा। क्योंकि ये सारा जो डॉग बाइट वाला पार्ट है वो सब साइकोलॉजिकल बेस पे आता है कि कोई मार रहा है, रिपीटेडली वो डॉग को टॉर्चर कर रहा है, करे जा रहा है, और दूसरे लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ देखते कि रास्ते में तो कुत्ता है, मेरा क्या लेना देना है, बट जब वो हमारे बच्चों के पीछे भागता है या जब वो हमारे पीछे भागता है, तब हमें उससे दिक्कत होती है। सो हमारा काम होता है कि उस इंसान को रोको,
क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर रहा है। जी। और लेकिन खुद का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? आप एक जगह खड़े हो जाइए। हाँ। जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो आप एक जगह खड़े हो जाइए। अच्छा। आप मत हिलिए। उसको वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो सूंघेगा और थोड़ी देर बाद जाके बैठ जाएगा। अगर वो डॉग अटैकिंग नहीं है तो, अगर उसको रेबीज की बीमारी है तो वो हर किसी पे अटैक करेगा, तो फिर वो रुकेगा नहीं। ऐसे डॉग्स को रोकना दिक्कत होता है। बट अगर नॉर्मली अगर कुत्ते भाग रहे तो आप अपने साथ कुछ ट्रीट्स कैरी कर सकते हैं, बिस्किट उसको दे सकते हैं, तो वो रुक जाएगा। स्मिता, ये बताइए कि आपके पास 100 वॉलंटियर्स के साथ एक डॉग शेल्टर है, तो इसका देखरेख जो है वो कामकाज है, कैसा चलता है? हमारा जो शेल्टर है वो रेंटेड जगह पर है, फिलहाल रेंट से चल रहा है एंड डेली वहाँ रेस्क्यूज होते हैं। एक महीने का उसका एक्सपेंस लाखों रुपए के ऊपर जाता है। कुछ लोग हैं जो वॉलंटरी जुड़े हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके किसी तरह से वो चल रहा है। जब बारिश आती है तो रोड वहां तक पहुंचने के लिए नहीं होता है। पानी हमें खरीदना पड़ता है, वहां पर पानी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने आ जाते हैं कि हमें वो एक्सपेंसेस मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। वॉलंटियर्स ऐसे बहुत सारे जुड़ते हैं, लेकिन जब केयर टेकर, अभी रिसेंटली हमारे केयर टेकर को स्नेक बाइट हुआ था, डॉग रेस्क्यू करने गया और उसको स्नेक बाइट हुआ एंड 15 दिन वो आईसीयू में एडमिट रहा। सो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। हमें हमारे ही फील्ड से कई बार बहुत सारे प्रेशर आते हैं, हमारे ही लोग हमें काम करने में बहुत सारे अड़चन बनाते हैं। बिल्कुल। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने में हमें दिक्कत जाती है, क्योंकि एनिमल्स है, उसके ऊपर इजीली पुलिस रिपोर्ट्स होती नहीं है। शेल्टर में इतने सारे डॉग्स का फीडिंग, डेली मंथली जो फीडिंग होता है वो करीबन 2000 किलो राइस के ऊपर वहां लगता है। दिन के 10 लीटर का दूध लगता है, बहुत सारी मेडिसिन लगती है, अलग अलग टाइप की सर्जरीज वहां परफॉर्म की जाती है। सो इस टाइप के चैलेंजेस हमारे बहुत सारे हैं। सो किसी तरह से हम इसको सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे दर्शकों को आपके तरफ से। देखिए, जानवर है, वो बोल नहीं पाते हैं जी। ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती है जहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। वो खाना उनको खुद का खाना खुद ढूंढना पड़ता है। जब हम एक बच्चे को उसके माँ से अलग कर देते हैं ना, तो वो बच्चा खुद का खाना ढूंढने नहीं जा सकता है। उसके ऐसे बहुत सी इश्यूज होते हैं। फटाके जब फोड़ते हैं तो उनकी सुनने की कैपेसिटी हमसे 10,000 गुना ज्यादा है, आप सोचिए। सो ऐसे सिचुएशन में वो मिसप्लेस हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जहां पर वो खुद का बचाव खुद नहीं कर सकते, वो हम पर डिपेंडेंट है। और हमारा काम है कि हमें नेचर को, एनवायरमेंट को और ऐसे प्राणियों को मदद करना। बिल्कुल। सो हमें उन सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए जो सोसाइटी को ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखे या उसके ऊपर सॉल्यूशंस बनाए। हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हम इन चीजों को कैसे सॉल्व कर पाए। कुत्ते हैं, काट रहे हैं, हम समझ सकते हैं, न्यूसेंस है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सारे डॉग्स बुरे नहीं है। सो हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आप ब्रीड मत खरीदिए, आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करिए। शायद इससे हमारे लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हम कर पाएंगे। फार्म हाउसेस है, वहां पर आप इन्हें अडॉप्ट करिए। बहुत नहीं कुछ तो एक रोटी आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। आप गाय को खिला रहे हो, कुत्तों को भी खिला सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है आज की सिचुएशन के हिसाब से। हम अगर हमारे तरफ से थोड़ा कंपैशन उनके लिए दिखाए तो शायद जो मैटर इतना बुरा लेवल पे गया है वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा। आगे का प्लानिंग आपका? हम चाहते हैं कि नागपुर में एक बेहतरीन शेल्टर बने जी। आज नागपुर में कहीं पे भी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं है। ब्लड टेस्टिंग लैब, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, वैक्सीनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर, ये कहीं नहीं है। मेरा फोकस ये है कि एक नागपुर में ऐसी जगह हो जहां पर उन्हें 24/7 हेल्प मिले। कोई भी जानवर बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। दोस्तों, इनविजन की इस खास मुलाकात, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई है सेफ स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापिका स्मिता मेरी। स्मिता, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इनविजन की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनविजन न्यूज। नमस्कार।